गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को, जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। पुणे में भव्य वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछली बार हमने साहिर लुधियानवी के लिखे फिल्म इज्जत के गीत, जिसके बोल हैं क्या मिली ऐसे लोगों से, इसके अध्यात्म पर डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से जानकारी ली थी और चर्चा की थी। उनके साथ थी रिद्धि शाह। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ढूंढते हैं अध्यात्म बाकी के बचे हुए गीत में। और साथ ही साथ मैं आपको सुना रहा था गीतकार साहिर के लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज के दिनों के किस्से, जो अब भी बाकी हैं और जिन्हें आप सुनेंगे आज की चर्चा के बाद। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए गीत पर। इस गीत की पंक्तियां उनमें छुपे आध्यात्म पर बातचीत करने हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। सुनील जी एक सेलिब्रेटेड लेखक ही नहीं बल्कि एक कवि और गीतकार भी है। इनफैक्ट दिस आर ओनली अ फ्यू ऑफ द फेदर इन हिज कैप। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनील जी, हमारा आज का गीत एक ऐसा गीत है जिसके लिरिक्स 1968 यानी 57 साल पहले भी उतने ही सच थे जितने कि आज के ज़माने में है। गीत इंसान और इंसान की फितरत को बहुत गहराइयों से दर्शाता है। गीत है क्या मिलिए ऐसे लोगों से। ये गीत 1968 में रिलीज हुई धर्मेंद्र स्टारर मूवी इज्जत से है और इसके गीतकार है साहिर लुधियानवी जी। तो सुनील जी, सुनते हैं आगे का गीत। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में। दान का चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। सुनील जी, इन पंक्तियों में गीतकार किसकी बात करते हैं? दया धर्म की बात करने वाले जो दान की बातें करते हैं लेकिन लूट छिपा कर रखते हैं, ऐसे लोग समाज में किसका प्रतीक है? बात असल में ये है कि आज राजनीति घर घर में प्रवेश कर गई है। वो केवल मंचों और सभाओं तक नहीं रही जी। अभी क्या है कि हमारे जीवन में भी राजनीति का इस तरह से प्रवेश हो गया है और हम एक भीड़ में तब्दील हो रहे हैं जी। हम अपने व्यक्तिगत सोच के दायरे में रह नहीं पाते जी। जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ सुनाया जा रहा है, हम उसे ही सच मान लेते हैं। और इसलिए शायर इतनी खूबसूरत बात कहता है कि नस्ल को इस भीड़ का आदी बनाकर, भीड़ तंत्र है ना, क्योंकि नस्ल को इस भीड़ का आदी बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है। नस्ल को इस भीड़ का आदी बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है और पाप को अंजाम देने के लिए धर्म को जरिया बनाया जा रहा है। सर, ये तो बिल्कुल सही बात की आप। इसलिए आप ये देखते होंगे कि इस समय, और वैसे भी धर्म जो है वो सबसे प्रभावी माध्यम लोगों पर असर डालने के लिए, उनको अपने प्रभाव में लेने के लिए, इसलिए ये बात कही है। और जहाँ तक दान की बात है तो कहा गया है कि दानम स्वर्गस्य सोपानम, दानम यज्ञस्य कारणम, दानम सताम च विग्रहम। यानी दान स्वर्ग की सीढ़ी है, यज्ञ का कारण है और सज्जनों का आभूषण है। लेकिन यहाँ वो दान पहुँच कहाँ रहा है, प्रश्न वो है। इसलिए ये सवाल
गीतकार बहुत सख्ती से, बड़े कठोर शब्दों में गीतकार ने इन सवालों को किया है। और जहाँ तक दान की बात है तो हमारे यहाँ तो केवल एक दान की बात नहीं है, क्या क्या दान किया जाता है। जी। अन्न दान किया जाता है, विद्या दान किया जाता है, रक्तदान किया जाता है, नेत्रदान किया जाता है। तो दान के तमाम रूप हैं। गोदान किया जाता है, कन्यादान किया जाता है ना। लेकिन एक श्लोक आता है जिसमें ये कहा है कि अन्नदानम परम दानम विद्यादानम अतः परम अन्नेन क्षणिकः तृप्ति यावत जीवम च विद्यया। तो अन्न से जो तृप्ति मिलती है वो तो क्षणिक होती है, यानी अन्नदान से भी बड़ा दान है विद्यादान। और आज के संदर्भ में जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि विद्या के कारण ही आप उस ओर प्रवृत्त होगे कि क्या किस समय दान करना चाहिए। तो आज तो जैसे रक्तदान के अलग अलग शिविर लगते हैं जिसमें रक्तदान किया जाता है। और अंगदानम की बड़ी बात है कि जब ट्रांसप्लांट करते हैं बहुत सी चीज़ों को, तो ट्रांसप्लांट करने के लिए भी आपके शरीर के अलग अलग अवयवों को दान किया जाता है। जी। तो अंगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सही अर्थों में जब आप उस विद्या को जान पाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि किस समय क्या दान करना है। जी। तो विद्यादान श्रेष्ठ है, लेकिन विद्यादान में ये समझ में आना चाहिए कि किस समय क्या श्रेष्ठ है। धन्यवाद सर। अब सुनते हैं आगे का गीत। देखे इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। देखे इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। कब तक लोगों की नजरों से छुपी हकीकत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। सर, ऑलमोस्ट ऑलवेज जिन लोगों की जय जयकार चलती है, जो काला धंधा करके अपने आप को साफ दिखाते हैं, ऐसे लोगों का सच दिखाना बहुत मुश्किल होता है। आम आदमी ऐसे सिस्टम से कैसे लड़ सकता है? हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से जुड़े हैं बराबर, और इसलिए जो इस तरह के लोग हैं उनकी बनाती हैं। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि भीड़ को संबोधित किया जाता है और दरअसल उसको तन्हा बनाया जा रहा है। तो यहाँ जो बात है कि वो किस तरह से ढोंग रचा रहे हैं। कबीर ने एक अच्छी बात कही, मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। तो वो अब एक रंग होने की बात लोगों में कम पाई जाती है जी। और इसलिए उन्हें अपने चालों में सफलता पाना भी आसान होता जा रहा है। उसका कारण यही है कि आदमी का अपना सोच वो भी कम होता जा रहा है, वो भीड़ का एक हिस्सा हो गया है। और इसलिए जो काले, उसकी बात की आपने, काले धंधे की, काका हाथरसी की एक बहुत बढ़िया कविता है। आप कहें तो हम वो कविता काका हाथरसी की सुना दें। जरूर सर। आपके खास करके उस कब तक काला संसार चले जी। की जो बात है, तो काका हाथरसी ये कहते हैं कि मन मैला तन ऊजरा भाषण लच्छेदार, मन मैला तन ऊजरा भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार है भीतर भ्रष्टाचार। ऊपर सत्याचार है भीतर भ्रष्टाचार, झूठों के घर पंडित पाचे, कथा सत्य भगवान की, जय बोलो बेईमान की। और अब वो कालेपन की बात, दिन दिन बढ़ता जा रहा काले धन का जोर, दिन दिन बढ़ता जा रहा काले धन का जोर, डाल डाल सरकार है पात पात है चोर, नहीं सफल होने देते कोई युक्ति चचा ईमान की, जय बोलो बेईमान की। तो इस समय अगर आचरण में आपकी इस तरह की बेईमानी आ गई है, इस तरह के काले धंधे की बात आ गई है, तो बड़ा मुश्किल होगा उन चीज़ों को उजागर करना भी। जी सर। और यही सत्य गीत में स्पष्ट है। और जो बात हमने आपसे कि बगुले वाली कही थी, मन मैला तन उजरा, जी। तो बगुला भगत उसी से कहावत बनी है
क्योंकि क्या है, वो पानी में बैठा रहता है बराबर। एक टांग उठाकर, और जैसे ही कोई मछली आती है घात लगाकर वो उसको पकड़ लेता है। तो उसकी भक्ति जो है वो सही भक्ति नहीं है, उसकी भक्ति है सही मायने में अपनी तृप्ति के लिए, जी जो अपने भोजन के लिए घात लगाकर बैठा है। इससे बेहतर तो कौवा है बेचारा, कि काला है ऊपर से और अंदर से एक सा है, क्योंकि वो तो खाता भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, बराबर सर। है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि या से तो कौवा भला, कि कम से कम जो है वो एक सा तो है। जी लेकिन बगुला जो है वो बहुत खतरनाक भगत है, इसलिए वो बगुला भक्ति की बात भी कही जाती है। और अभी अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, तमाम चैनल्स पर देखा होगा, सुना होगा कि जहाँ न्याय की बात होती है और जहाँ ये उम्मीद करता है आज भी आदमी कि भाई यहाँ से हमको न्याय मिलेगा, उनके ही घर से करोड़ों के जी सर। रुपए मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो ये सब क्या है, कहाँ से आता है? और उसके बाद भी मामला ये है कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जहाँ आप न्याय की बात करते हो, जहाँ उम्मीद करते हो न्याय की देवी आँख पर पट्टी बांधे, इसलिए बांधे है कि भाई कोई पक्षपात ना हो, उसके लिए दोनों पलड़े बराबर हो न्याय करते वक्त। लेकिन अगर खुद न्याय की कुर्सी पर बैठकर ये सब होगा तो भविष्य क्या होगा, इसी की चिंता है। फिर भी ऐसा है कि उम्मीद सबसे बड़ी बात है और निराश होने की ज़रूरत नहीं होती है। शायर ये कहता है कि पास नहीं तो दूर निकलेगा, जी रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो उस रास्ते की बाट हमें देखनी चाहिए। लेकिन सर उसके लिए भी हमें सच के रास्ते पे सच चलना के चाहिए। रास्ते से होकर ही निकलेगा, जी। झूठ के रास्ते से नहीं निकल सकता। जी सर। जी। कहते हैं when truth prevails in the heart, deception cannot dwell। तो शायद हम सभी को बेफिक्र सच और सत्य की राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। Be true to yourself and you will always be true to others। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए गीत के साथ। धन्यवाद। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। पिछली बार मैंने आपको साहिर के कॉलेज के दिनों के किस्से कहानियों की चर्चा की थी। मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह साहिर अपने कॉलेज की सहपाठी महिंदर से प्रेम करने लगे थे। अनफॉर्चुनेटली महिंदर की टीबी की बीमारी से मृत्यु हो गई। साहिर महिंदर की इस अचानक मौत से हिल गए, बहुत दुखी भी हुए, पर वक्त धीरे धीरे हर घाव भर देता है। जैसे सर्दियों के बाद बसंत आता है, महिंदर के निधन के कुछ समय बाद साहिर फिर से प्रेम में पड़ गए। इस बार इशार कौर नाम की एक सुंदर आकर्षक युवती ने साहिर का ध्यान आकर्षित किया। इशार शायद ही कभी किसी से बात करती थी, वो अक्सर चुप रहती थी। आमतौर पर वो थोड़ी खोई हुई और बाकी लड़कियों से अलग भी दिखाई देती थी। साहिर घंटों उसे देखते रहते, जबकि वो उनसे नजरें मिलाने से बचने की कोशिश करती थी। वो लड़की साहिर के वजूद पर एक अदम्य जादू कर गई थी। साहिर किसी भी कीमत पर उसे पाने के लिए बेकरार थे, दृढ़ थे। उसे रिझाने के लिए साहिर ने अपनी पूरी कोशिश की। चूंकि साहिर कॉलेज यूनियन के अध्यक्ष थे, उन्होंने यूनियन द्वारा आयोजित एक समारोह में इशार कौर को गाने के लिए कहा। वो पहले से ही जानते थे कि इशार एक बहुत अच्छी गायिका हैं। इशार को साहिर की इस गुजारिश पर थोड़ी हैरानी भी हुई। शर्मिली होने के कारण उन्होंने साहिर के न्योते को ठुकरा दिया। इशार कौर के साफ इनकार से बेपरवाह साहिर उस यूनियन की गतिविधियों में शामिल होने की गुजारिश करते रहे उससे। आखिर वो मान गई। इनकार और इकरार के बीच की दूरी अब कम हुई। इशार ने साहिर की भावनाओं का अब जवाब देना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए और जल्दी ही पूरे कॉलेज में इस कथित प्रेम प्रसंग की खबरें गूंजने लगी। हाँ, इससे इशार घबरा गई। यह न जानती हुई कि रिश्ता किस ओर ले जाएगा और अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के डर से इशार ने साहिर से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। और फिर उसने साहिर से कहा कि वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगी और यहाँ तक कि वो अब से दूर रहने लगी। साहिर को अपनी जिंदगी से निकाल देने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में हॉस्टल में रहने वाली इशार घंटों रोती रही। उसे खूब रोते हुए देखकर अपने जीवन में उसके खालीपन को भर पाने में असमर्थ साहिर ने एक और रोमांटिक रत्न लिखा। टाइटल था किसी को उदास देखकर। कविता अपने गहन उदासी भरे स्वर के साथ इशार और साहिर के बीच संबंधों के बारे में अटकलों और हवा दे रही थी। इशार से और अलग रहना बर्दाश्त न कर पाने के कारण साहिर ने कॉलेज जाकर इशार से मिलने का फैसला किया। कॉलेज छुट्टियों के कारण बंद था और छात्रावास में भी बहुत कम लड़कियां रहती थी। किसी तरह उन्होंने साहिर की इशार से मुलाकात करवाई। फिर भी कॉलेज खाली होने के बावजूद उनकी गुप्त मुलाकात सार्वजनिक हो गई। सबको पता चल गया उनके प्यार के चर्चे।
ये बात कॉलेज के अधिकारियों को, जिनमें प्रिंसिपल भी शामिल थी, उसके कानों में पहुंच गई। इशार को कॉलेज से निकाल दिया गया। जी हाँ, और कुछ दिनों के बाद साहिर ने भी गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दिया। उनके रिश्ते में मुख्य बाधा धार्मिक विभाजन था और इशार कौर को संभवतः सामाजिक मानदंडों के कारण उनके मिलन की असंभवता का आभास था। इशार कौर के प्रति साहिर के एक तरफा प्रेम और अपने पहले प्यार महेंद्र चौधरी की मृत्यु पर उनके दिल के टूटने ने संभवतः उनकी कविता और गीत और उनके लेखन को प्रभावित किया। एक और अन्य दृष्टिकोण यह है कि इशार कौर साहिर को निकालने का एकमात्र बहाना थी। असली वजह कुछ और थी, कहीं और थी। साहिर की कविताएं अपने देशद्रोही विषयों के कारण लंबे समय से कॉलेज अधिकारियों को परेशान करती रही थी। दरअसल कुछ सूत्रों का कहना है कि साहिर लुधियाना के पास सराभा नामक गांव में एक राजनीतिक रैली में शामिल हुए थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए करतार सिंह सराभा की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई थी। ऐसा आरोप लगाया गया कि इस समारोह में साहिर द्वारा पढ़ी गई कविता के कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। कॉलेज से नाता तोड़कर 1943 में लाहौर चले गए साहिर और फिर लाहौर में साहिर ने दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये उनके बीए का आखिरी साल था और वे लाहौर स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए। उनका राजनीतिक काम अब और भी जोरदार हो गया और यहाँ भी इस वजह से वे कॉलेज प्रशासन के साथ उलझ गए। उन्हें परीक्षा देने की इजाज़त नहीं दी गई। एक बार फिर साहिर को कॉलेज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और पूरे एक साल की पढ़ाई से वंचित होना पड़ा। अगले साल उन्होंने लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया। शिक्षा व्यवस्था से अब वो निराश होकर उन्होंने बीए की परीक्षा ही नहीं दी और इस्लामिया कॉलेज भी छोड़ दिया। इस समय तक 1943 के अंत और 1944 की शुरुआत थी। तब उनकी कविताओं का पहला संग्रह तलखियां प्रकाशित हो चुका था। उस समय उनकी उम्र मात्र 23 साल की थी। तो साहिर लुधियानवी के कॉलेज के दिनों के किस्से कहानियों के बाद मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार जानेंगे साहिर की आगे की दास्तान और साथ ही साथ साहिर और शकील बदायूनी के गीतों में एक ही विषय पर टकराव क्यों दिखाई देता है। सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, सिर्फ और सिर्फ विश्व शांति दर्शन चैनल पर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वर्ष 1944 में उन्हें वांछित सफलता मिली जब उनकी एक प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक था ताजमहल अमृतसर के एक मुशायरे में हिट हो गई। आज की लैंग्वेज में कहेंगे वायरल हो गई। कविता कुछ यूं थी, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। जल्दी ही उनकी कविताओं और गीतों को कैफी आजमी जैसे शायरों और कई फिल्म निर्माताओं ने सराहा। अगले 31 वर्षों तक साहिर ने इतिहास रचा। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।